हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ईवी न्यूज। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ईवी अपडेट्स लेकर आया हूं, जिसके अंदर कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स भी अनवील हुए हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के अंदर। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अंदर पहली खबर निकल कर आती है मोटो वोल्ट मोबिलिटी की तरफ से। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखे हैं और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को देखे हैं और नॉर्मल टाइप साइकिल को देखे हैं, लेकिन इन्होंने ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक यूनिक प्रोडक्ट को यहाँ पे अनवील किया है, जिसके अंदर आपको मोटरसाइकिल का पावर भी मिलने वाला है और साथ ही साथ साइकिल का एक्सपीरियंस करने के लिए पैडल्स भी मिलते हैं। कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि इस पैडल को आप मोटरसाइकिल के अंदर मिलने वाले पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मोटो वोल्टेज इसी तरह से यूनिक कॉन्सेप्ट ही काम कर रहा है। इनके स्कूटर्स में भी पैडल्स देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने अभी इस इवेंट के अंदर एक हाइपर वन के नाम से एक मोटरसाइकिल को अनवील किया है, जिसके अंदर पैडल्स दिए हैं। तो इस मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की एक्सेलरेशन कुछ ही सेकंड्स के अंदर होती है। एग्जैक्टली कितने सेकंड ये रिवील नहीं किए हैं। और साथ ही इसके अंदर 110 किलोमीटर का टॉप स्पीड मिलने वाला है और 105 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज ये क्लेम कर रहे हैं। अभी ये प्रोटोटाइप ये शोकेस किए हैं, जब इसका फाइनल वर्जन लॉन्च होगा तो इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करके लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ साथ इन्होंने दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को भी इन्होंने अनवील किए हैं, जिनमें से एक आता है हम NYC। तो इसके अंदर 42 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने स्पेशली बिजनेस पर्पस के लिए लॉन्च किए हैं। तो इसके अंदर 200 kg का पेलोड कैपेसिटी मिलता है। तो इस पेलोड कैपेसिटी के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सिंगल चार्ज पे 130 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम कर रहे हैं। और इसके अलावा मोटो वोल्ट ने M7 सीरीज की इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी अनवील किया है, जिसके अंदर 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की एक्सेलरेशन सिर्फ 3 सेकंड के अंदर होती है और 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और सिंगल चार्ज पे 120 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम कर रहे हैं। अभी ये सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो इसके अंदर क्या परफॉर्मेंस निकल कर आएगा और किस प्राइस पॉइंट पे इसको लेके आने वाले हैं वो जानने को मिलेगा लॉन्च के वक्त ही। तो टू व्हीलर्स के अंदर अगली खबर निकल कर आती है गोदावरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ से। इन्होंने अपने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और थ्री व्हीलर को अनवील किए हैं इस इवेंट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात की जाए तो जिसके अंदर इन्होंने दो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अनवील किए हैं, जिनमें से एक लो स्पीड स्कूटर ई-ब्लू फियो जी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सिंगल चार्ज पे 80 किलोमीटर का रेंज मिलता है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे कंपनी की तरफ से 5 इयर्स या 50,000 किलोमीटर पे वारंटी दी जा रही है। और इसके अलावा एक हाई स्पीड स्कूटर भी इन्होंने अनवील किया है ई-ब्लू फियो DX के नाम से। तो इस स्कूटर के अंदर 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर का रेंज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिलता है। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर 5 किलोवाट आवर की मोटर दी जा रही है। तो इस मोटर को पावर देने के लिए इसके अंदर 4.2 किलोवाट आवर की बैटरी इस्तेमाल की गई है, जिसको 3 आवर्स 50 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। इस परफॉर्मेंस के अलावा भी इसके अंदर 7 इंच की TFT डिस्प्ले दी गई है। तो ये दो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अलावा गोदावरी ने अपने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ई-ब्लू रोजी इको को भी यहाँ पे अनवील किया है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अगली खबर निकल कर आती है जितेंद्रा ईवी की तरफ से। जितेंद्रा ईवी ने इन फ्यूचर लॉन्च होने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस इवेंट के अंदर अनवील किया है। मेजरली इनके तरफ से एक हाइब्रिड ट्राइकॉर्ड को अनवील किया गया है। इसके अंदर पीछे साइड सिंगल व्हील और फ्रंट साइड टू व्हील देखने को मिले हैं और इस व्हीकल का नाम इन्होंने हाइड्रिक्स रखा है। इस हाइड्रिक व्हीकल हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक पे ऑपरेट होती है और ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ इस व्हीकल के अंदर 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड 400 किलोमीटर का रेंज जो मिलने वाला है। तो इस व्हीकल को जितेंद्रा ईवी 2028 तक मार्केट के अंदर लेके आने वाला है। तो इस फ्यूचरिस्टिक ट्राइकार्ड के साथ साथ जितेंद्रा ईवी ने एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल क्लासो को भी अनवील किया है, जिसके अंदर 3 किलोवाट की मोटर मिलने वाली है और सिंगल चार्ज पे 100 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है। इस मोटरसाइकिल को बहुत ही जल्द जितेंद्रा ईवी मार्केट के अंदर लेके आने वाला है इसी साल। तो इसके साथ साथ जितेंद्रा ईवी की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुए यूनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी इस इवेंट के अंदर शोकेस किया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 72 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ 118 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर 3.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है। तो जितेंद्रा ईवी ने इस इवेंट के अंदर अपने फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल को अनवील किया है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन वाली व्हीकल को अनवील करके। अभी तक हमने पेट्रोल और CNG का कॉम्बिनेशन ही देख रहे हैं, अभी पूरी तरह से मार्केट में भी नहीं आया, लेकिन जितेंद्रा ईवी ने फ्यूचर में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक के साथ अपनी व्हीकल लेके आने वाला है। लेकिन अभी ये मार्केट में आने के लिए 3 साल और बाकी है, तो तब तक देखेंगे और कोई कंपनी अपने व्हीकल्स अनाउंस करती है क्या इस कॉम्बिनेशन में। तो अगली खबर है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को लेकर। इसके अंदर पहली खबर निकल कर आती है गोदावरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ से। गोदावरी ने अपनी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ई-ब्लू रोजी इको को लॉन्च किया है इस इवेंट के अंदर। तो इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के अंदर सिंगल चार्ज पे 120 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है और इस रेंज को देने के लिए 7.8 किलोवाट आवर की बैटरी इसके अंदर मिल रही है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 3.5 आवर्स का टाइम लगने
वाला है। तो थ्री व्हीलर्स के अंदर अगली खबर निकल कर आती है टीवीएस को लेकर। टीवीएस ने फाइनली अपनी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर टीवीएस किंग ईवी मैक्स को लॉन्च किया है इस इवेंट पे। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स दिए गए हैं, जो कि पहली बार हुआ है इंडियन मार्केट में एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के साथ। तो इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर सिंगल चार्ज पे 179 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है और इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर 51.2 वोल्ट वाली लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी दी जा रही है, जिसको चार्ज करने के लिए इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर क्विक चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया है। तो इस क्विक चार्जिंग के ऑप्शन से 0 to 80% चार्ज सिर्फ 2 आवर्स 15 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं और 100% चार्ज 3 आवर्स 50 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। तो इस परफॉर्मेंस के अलावा टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और साथ ही साथ 31% की ग्रेडेबिलिटी तक टीवीएस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को चला सकते हैं। अभी फिलहाल कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और वेस्ट बंगाल के अंदर 2,95,000 एक शोरूम प्राइस पे लॉन्च कर चुकी है और बाकी पैन इंडिया बहुत ही जल्द ये इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेके आने वाले हैं। तो जो भी टीवीएस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए इंतजार थे, उनका इंतजार खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ ही स्टेट्स के लिए और बाकी स्टेट्स के लिए तो अभी इंतजार जारी है। तो बहुत ही जल्द टीवीएस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आपके स्टेट में भी देखने को मिल सकती है। तो अगली खबर है इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर को लेकर। जेएसडब्ल्यू ने एमजी मोटर इंडिया के अंदर मेजॉरिटी स्टेक हासिल करने के बाद एमजी मोटर की मेन कंपनी साइक के साथ टाई अप किया है अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल ब्रांड बनाने के लिए। और ये साइक कंपनी जो है वो चाइना बेस्ड कंपनी है। तो इस कंपनी के साथ मिलकर जेएसडब्ल्यू अपना इंडिविजुअल ब्रांड बनाने वाला है, जिस ब्रांड के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स, ट्रक्स, बसेस सब कुछ लेके आने वाला है। इसके लिए इन्होंने औरंगाबाद के अंदर जेएसडब्ल्यू बिजनेस से नाम से एक सिटी बनाने वाले हैं। सब कुछ इलेक्ट्रिक होने वाला है, इलेक्ट्रिक के रिलेटेड। और इसके रिगार्डिंग जेएसडब्ल्यू अपना ब्रांड बिल्डिंग के लिए 1 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने वाला है आने वाले ईयर्स में। तो देखना है कब तक जेएसडब्ल्यू अपना ब्रांड नेम के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आएगा। अभी फिलहाल जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर के नाम से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहा है। तो अगली खबर है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इस भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के अंदर क्लीन इलेक्ट्रिक ने ग्राउंड ब्रेकिंग यूनिवर्सल रैपिड चार्जिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। तो इस चार्जिंग सिस्टम की वजह से 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को ये कुछ ओईएम के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिनमें से अभी फिलहाल ये बोन्स इलेक्ट्रिक और ओमेगा सकी मोबिलिटी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। बोन्स इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अंदर 15 से 20 मिनट चार्ज करने पर 60 से 80 किलोमीटर का रेंज निकाल कर दे रहा है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और ओमेगा सकी मोबिलिटी 7 टन ट्रक के अंदर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सेम टाइम पीरियड में 125 किलोमीटर का रेंज ऑफर कर रहा है और आने वाले दिनों में बहुत तेजी से फास्ट चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल सकता है। वैसे 15 मिनट के चार्जिंग कंपटीशन में अभी तक इंडियन मार्केट में एक्सपोनेंट एनर्जी भी है। तो देखना है कि और कौन सी कंपनी इन फ्यूचर ऐड होने वाली है इस चार्जिंग टाइम पे। और क्लीन इलेक्ट्रिक की तरफ से बताया जा रहा है 2025 मार्च के अंदर ये मास प्रोडक्शन पे जाने वाले हैं इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर। तो मे बी ये और ओईएम के साथ पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी कंपोनेंट को भी शोकेस किया गया है। तो एआरएआई ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले काफी सारे नए टेक्नोलॉजी को अनवील किया है इसी इवेंट में। तो उनमें से मेजरली एक डेवलपमेंट किया गया है आईआईटी मद्रास के पार्टनरशिप में। एआरएआई ने ओवरहेड ऑटोमेटेड चार्जिंग डिवाइस को डेवलप किया है। इस चार्जिंग डिवाइस से 600 किलोवाट की पावर डिलीवरी होती है। इस डिवाइस को मेजरली इलेक्ट्रिक ट्रक और बसों के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस टेक्नोलॉजी के अलावा एआरएआई ने इस इवेंट के अंदर काफी सारे एमओयू भी साइन किए हैं नए टेक्नोलॉजी के लिए, नए डेवलपमेंट के लिए। और इन सभी के साथ साथ एआरआई की तरफ से और आई कैचिंग डेवलपमेंट यहाँ पे शोकेस किए गए थे, जिसके अंदर ADAS वैलिडेशन प्लेटफॉर्म, लाइट कमर्शियल व्हीकल ई-एक्सेल और हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन जैसे काफी सारे डेवलपमेंट्स को यहाँ पे शोकेस किया गया था। इस हिसाब से आने वाले दिनों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे आज के ईवी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह से डेली ईवी को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई ईवी वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।